नमस्कार दोस्तों। क्या कर्ण सच में अर्जुन से घृणा करते थे? क्या उनके दिल में अर्जुन के लिए नफरत थी या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, महाभारत के इस महान युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? क्या कर्ण की वीरता ने अर्जुन को हराने का कभी मौका पाया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण और अर्जुन के बीच की गहरी शत्रुता, उनके संघर्षों और उनके दिलों में पल रही भावनाओं के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये जानकारी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि कर्तव्य, सम्मान और आत्मगौरव की भी है। जब कौरवों और पांडवों की युद्ध कला का प्रदर्शन हस्तिनापुर के राज परिवार के सामने आयोजित किया, अर्जुन ने अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, तो सभी लोग चकित रह गए। तभी दर्शक दीर्घा से कर्ण आए और अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या से अर्जुन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कृपाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और चुनौती को अमान्य कर दिया। यह देखकर दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। इस घटना से कर्ण ने अर्जुन को हराने का प्रण लिया। गुरु द्रोण द्वारा अर्जुन को दिव्यास्त्र सिखाने और कर्ण को मना करने से यह शत्रुता और गहरी हो गई। कर्ण का जीवन अर्जुन को हराने के लक्ष्य में ही सीमित हो गया। कर्ण हमेशा से अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखता था। उसकी अर्जुन से ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उसने गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र सीखने की प्रार्थना की। लेकिन द्रोणाचार्य को याद था कि रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी और अपनी कुंठा ईर्ष्या जाहिर की थी। द्रोणाचार्य ने कहा कि शिक्षा ईर्ष्या से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, और कर्ण को दिव्यास्त्र सिखाने से इनकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहराई तक उतर गया और उसने अर्जुन को हराने का प्रण लिया। यही घटना उनके बीच शत्रुता को और बढ़ाने का मुख्य कारण बनी। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कई महारथी मछली की आंख भेदने में असफल हुए, तो कर्ण ने धनुष उठाया। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और स्पष्ट कर दिया कि वह उनसे विवाह नहीं करेंगी। यह अपमान कर्ण के मन को भेद गया और उसकी अर्जुन के प्रति ईर्ष्या और गहरी हो गई। बाद में अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख भेद दी और द्रौपदी से विवाह किया। कर्ण को जब पता चला कि वह ब्राह्मण अर्जुन था, तो उसकी आंतरिक पीड़ा और बढ़ गई। यह घटना उनके आपसी द्वेष को और मजबूत करने का एक और कारण बनी। वनवास के दौरान दुर्योधन ने गंधर्वों से युद्ध किया, जिसमें कर्ण को पराजित होना पड़ा। गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब पांडवों ने मदद की और अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से गंधर्वों को हराकर दुर्योधन को बचाया। यह घटना कर्ण के लिए अपमानजनक थी। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने न केवल उसे पराजित किया, बल्कि दुर्योधन को बचाकर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी। यह पराजय कर्ण की ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना को और गहरा कर गई। उसने तय कर लिया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को हराना है, और यह प्रतिस्पर्धा उनकी दुश्मनी की जड़ बन गई। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे अपना पुत्र होने का रहस्य बताया। कुंती ने उसे पांडवों का पक्ष लेने और युद्ध से दूर रहने का आग्रह किया। कर्ण ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह दुर्योधन का मित्र धर्म नहीं तोड़ सकता। फिर भी उसने वचन दिया कि युद्ध में वह केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन या वह स्वयं। कर्ण का यह वादा उसकी नैतिकता और अर्जुन से गहरे प्रतिद्वंद्व के बीच संतुलन को दर्शाता है। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने कर्ण को पहले श्रेणी के योद्धा के रूप में नहीं रखा। उन्होंने कर्ण को दूसरे श्रेणी का योद्धा मानते हुए यह कहा कि कर्ण ने कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में गलतियां की हैं और वे इस कारण उसे सबसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं मानते थे। कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हमेशा अर्जुन से मुकाबला करने का सपना देखता था। इस पर भीष्म और कर्ण के रिश्तों में तनाव बढ़ गया, जो युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से नजर आया। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते समय अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन जब वह चक्रव्यूह में फंस गया, तो कर्ण और अन्य कौरवों ने मिलकर उसका घेराव किया और उसकी हत्या कर दी। कर्ण ने इस हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह अग्रणी योद्धा था जो अभिमन्यु के चारों ओर घेरा डालने में शामिल हुआ। अभिमन्यु की हत्या से अर्जुन को गहरी चोट पहुंची, और कर्ण के मन में यह योजना थी कि अर्जुन को कमजोर किया जाए ताकि वह युद्ध में आसानी से हार जाए।
कर्ण ने अपनी इस कार्यवाही को इस उद्देश्य से किया कि यदि अर्जुन कमजोर होगा तो उसे हराना आसान हो जाएगा। यह कर्ण की ओर से अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति थी, जो उनके बीच की शत्रुता और प्रतिशोध की भावना को और मजबूत करती है। कर्ण महाभारत के सबसे महान दानी और सच्चे मित्रों में से एक थे। उनका जीवन हमेशा दूसरों के भले के लिए समर्पित रहा। चाहे वह गरीबों को दान देना हो या फिर किसी की मदद करना, कर्ण ने कभी किसी से कुछ वापस नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपना सर्वस्व दान किया, जैसे कि उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त वधु विद्या दान कर दी थी, और वे हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कर्ण का दुर्योधन के प्रति अपार मित्रता भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी को हमेशा साबित किया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान देने और उसके साहस को मान्यता दी, और कर्ण ने बदले में अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कर्ण का यह दान और मित्रता का चरित्र महाभारत में उनकी एक विशेष पहचान बनाता है। कर्ण की कुछ प्रमुख कमजोरियां उनके जीवन के उद्देश्यों और निर्णयों को प्रभावित करती थीं। कर्ण की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि वह कभी भी महिलाओं के सम्मान को अहमियत नहीं देते थे। महाभारत के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर द्रौपदी के चीरहरण के दौरान कर्ण ने भी भाग लिया था, जिससे उनकी छवि और भी खराब हो गई। इस घटना ने कर्ण की मानवता को भी सवालों के घेरे में डाल दिया, और यह उनके नैतिक पतन का कारण बनी। कर्ण का अर्जुन से व्यक्तिगत द्वंद्व था, जो उनकी एक और कमजोरी बन गई। अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा और उस पर विजय पाने की चाहत में कर्ण ने अपनी सोच और मानसिकता को नफरत और प्रतिशोध से भर लिया। यह जुनून उनके जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में नहीं ले जा सका, बल्कि उसे अंधेरे मार्ग पर धकेल दिया। कर्ण की यह कमजोरी थी कि उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को नफरत के कारण नष्ट कर दिया। वह अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की चाह में अपनी आत्मा और मूल्यों को नष्ट करने के रास्ते पर चल पड़े, जिससे अंततः उन्हें जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की हानि हुई। उनका जीवन, जो एक महान योद्धा बनने का था, केवल प्रतिशोध की भावना में उलझकर रह गया। कर्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कर्ण के पास महान युद्ध कौशल और दानवीरता थी, लेकिन वह अपने मूल्यों और आत्मविश्वास से कभी समझौता नहीं करता। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने गुणों का सही तरीके से विकास करते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं, तो हम महानता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको कर्ण और अर्जुन के संघर्ष की ये दिलचस्प जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे और रहस्यमय और दिलचस्प पहलू महाभारत के बारे में जानें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस कहानी में कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस रहस्य से रूबरू हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।